तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मणिपुर में जो है फिर से हिंसा भड़क गई है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से भड़क रही है। तो आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट की। अन ईजी क्लेम इन मणिपुर एज कम्युनिटी रिबिल्ड आवर इतनी। तो मणिपुर में फिर से हिंसा पूरी तरह से भड़क गई है। अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट या हिंसा भड़की क्यों है? क्योंकि जो कुकी समुदाय के लोग हैं, मणिपुर में जो दो समुदाय के लोग रहते हैं, एक मैती और एक कुकी। जो कुकी समुदाय के लोग हैं, जिसने किसी मैती समुदाय के घर पर हमला कर दिया है, और जिसमें दो बच्चे की जान चली जाती है, जिसमें एक बच्ची 6 महीने की बताई जा रही है। और जिस मैती परिवार पर अटैक हुआ उस परिवार का एक सदस्य सीआरपीएफ जवान में है, जिसके बाद जितने भी मैती समुदाय के लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है, जिससे जिससे बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क गई है कुकी और मैती में फिर से। पिछले बार ये हिंसा मई 2023 में स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ये हिंसा हुई क्यों थी स्टार्ट? क्योंकि मैती के जो समुदाय के जो लोग थे सरकार से अपील कर रहे थे कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए, एसटी का दर्जा दे दिया जाए, और कुकीज़ जो थे वो इसके खिलाफ थे, जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था। ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग 3 सालों से चलती आ रही है। बीच में ये कुछ महीनों के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट रुकी थी, लेकिन फिर से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है, और हालात बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खराब ही होते जा रहे हैं। मणिपुर में अगर गवर्नमेंट ने कुछ जल्दी से एक्शन अगर नहीं लिया या जल्दी से काम नहीं करती है मणिपुर में, हिंसा फिर से 2023 की तरफ बहुत बुरी तरह से फैल जाएगी, लोगों की जान जाएगी। उस समय में भी बहुत लोगों की जान गई थी। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मणिपुर में दो समुदाय के जो लोग रहते हैं, एक मैतेई और एक कुकी। तो जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उनकी आबादी लगभग 53% है, और कुकी समुदाय के जो लोग हैं उनकी आबादी लगभग 44% है। लेकिन अगर आप मणिपुर का मैप देखें, अगर बढ़िया से अगर आप देखें, तो मणिपुर में ज़्यादातर इलाके जो है वो पहाड़ी इलाके हैं। लगभग अगर हम माने तो 90% इलाके जो है वो पहाड़ी इलाके हैं। लेकिन मणिपुर में जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उसमें 90% जो भी कंट्रोल रहता है वो कुकी का रहता है। और मेतई को ये अधिकारी, वहाँ पर अभी तक ये अधिकारी नहीं दिया गया है कि वो पहाड़ी इलाकों में जितने भी मणिपुर के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वो उसमें ज़मीन खरीद सके। और मणिपुर में वैली रीजन बहुत ही कम है, लगभग 10% के आसपास है, जिसमें 53% जो भी 53% मैतेई है समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं। मैतेई समुदाय के लोग जो है वो पहाड़ी इलाके में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जिसके कारण 2023 में मई में मैतेई ने गवर्नमेंट से अपील किया था कि उन्हें एसटी का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन अभी भी उनको एसटी का दर्जा नहीं मिला। और जब भी कुकी और मैतेई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है तो वो डर के मारे बहुत से जो मैतेई परिवार है वो मणिपुर छोड़ के भाग जाते हैं या मणिपुर छोड़ देते हैं अंत में। तो अगर गवर्नमेंट ने क्रिटिकल स्टेप्स या जल्दी कोई स्टेप्स नहीं लेती है मणिपुर में, लेकिन तो अगर अपने जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का वो बहुत ही डार्क जोन में है, क्योंकि जितने भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में और भी जो भी स्टेट है उसमें भी ये हिंसा जो भड़की है मणिपुर में, असर उन पर भी हो सकता है। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।